तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सोंगा फाइनली जूनियंग से प्रपोज करती है। अब आगे। एपिसोड 7 की शुरुआत यूनिवर्सिटी से होती है, जहाँ पे सोंगा के प्रपोज के बाद वो दोनों बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि जूनियंग बोलता है वो उसके प्रपोज का आंसर थोड़े टाइम के बाद देगा। 필요할 것 같아요. 기다려줄 수 있어요? देन सोंगा से बातचीत करने के बाद जूनियंग उसके पुराने टीचर टाइजिन से थोड़े बहुत गाइडेंस लेने जाता है, क्योंकि वो चैकोप्स्काई नेम का एक कंपटीशन में एंटर करने वाला है। मीनवाइल सोंगा भी जंगहाई के पास अपनी वायलिन की प्रैक्टिस करती है, जहाँ पे जंगहाई सोंगा को उसके वायलिन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़े बहुत टिप्स देते हैं। अब सोंगा और जूनियंग जितने ही क्लोज आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ह्यूनवो एंड जंगक्युंग उतने ही दूर जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद एक बार फिर से झगड़ा करते हैं, जहाँ पे जंगक्युंग फाइनली एडमिट करती है कि वो जूनियंग से प्यार करती है। और सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है जब जूनियंग भी उसी रूम में आ जाता है। अब गुस्से में होने की वजह से ह्यूनवो जूनियंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे जैसे पीठ पीछे फार करने वाले दोस्त को अपने जिंदगी में ही नहीं देखा, और तो और मुझे लगने लगा है कि तुम दोनों शायद एक साथ रात में भी सोए होगे। 말을 해? 너네 혹시 잤어? मगर इन सब से प्रॉब्लम अगर सबसे ज़्यादा किसके लिए क्रिएट होती है तो वो जूनियंग है, क्योंकि सोंगा ने उन सब की बातचीत को सुन लिया है और उसे देखकर जूनियंग बोलता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सोंगा सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलती है, जब तुम डिसीजन ले लोगे तब मुझे इन्फॉर्म कर देना। देन यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद सोंगा अपने घर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, जिसको देखने के बाद उसके डैड बोलते हैं कि तुम डिसीजन लेने के टाइम अपने हार्ट को फॉलो करो, देखना सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। 아빠는 네가 어떻게 행복을 찾아갈까 기다리고 있어. 너는 네가 제일 행복한 길을 찾을 거라고 믿어. मीनवाइल जंगक्युंग अपने घर में आके ह्यूनफो को देखती है, लेकिन इस पर सिचुएशन थोड़ा सा रिवर्स तरीके में होता है, क्योंकि ह्यूनफो फाइनली जंगक्युंग से बोलता है कि थैंक यू मेरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए, मगर आज से मैं तुम्हें और कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। 잘 가. 그리고 다신 찾아오지 마. यानी फाइनली ह्यूनवो ने जंगक्युंग को अपने दिल से निकाल दिया है। देन उसके अगले दिन सोंगा और जूनियंग के डेटिंग करने के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में एक वाइल्ड फायर की तरह फैल चुकी है। सो जूनियंग सोंगा से मिलके बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, जिसकी रिप्लाई में सोंगा बोलती है अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे। और उनकी बातचीत के बाद सोंगा अपने वायलिन क्लास के लिए जाती है, जहाँ पे उनको लेसन्स कोई और नहीं बल्कि जंगक्युंग देने वाली है। और इसी के साथ ही एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। सो क्या जंगक्युंग सही में सोंगा को कुछ म्यूजिक लेसन्स देगी या फिर वो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स करने वाली है? आपको ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। देन अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। So smash that like button. No, demolish that f***ing like button. और चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे इम्प्रूव करने में थोड़ी सी और मदद मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Remember to like and subscribe.